हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तिरदिया क्लासेस। तो दोस्तों, आज अपने लेंटिल क्रॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको लेंटिल लेंटिल को अपने मसूर कहते हैं हिंदी में। जो आपने नाम भी सुना होगा मसूर का, आपने इसकी दाल भी खाई होगी। देखो, एक तो होता है लेंटिल जिसको अपने मसूर कहते हैं, और एक होता है लिनसीड जिसको अपने अलसी कहते हैं। तो जो लिनसीड का लेक्चर है वो मैंने पहले बढ़ा दिया था, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा इस चैनल पर। और अभी अपने लेंटिल क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिरदिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिरदिया क्लासेस। तो लेंटिल का जो बॉटनिकल नाम होता है लेंस एस्कुलेंटा। क्या होता है? लेंस एस्कुलेंटा। फैमिली की बात करें तो फैमिली जितनी पल्सेस क्रॉप है उनकी ये अपनी लेग्यूमिनेसी होती है। तो ये भी एक पल्सेस क्रॉप है लेंटिल। तो इसका जो फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी है। लेग्यूमिनेसी नहीं तो फेबेसी आपको ऑप्शन में मिले, तो फेबेसी एक ही बात है ना, क्योंकि इसका लेटेस्ट नाम अब फेबेसी है। तो लेग्यूमिनेसी और फेबेसी एक ही बात है। क्रोमोसोम नंबर की बात करूँ तो 2n = 14 है। और ओरिजिन की बात करूँ तो इसका ओरिजिन इंडिया है, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको इसका ओरिजिन अफगानिस्तान भी देखने को मिलेगा। प्रोटीन की बात करूँ तो 25% इसमें प्रोटीन होती है, जो आपको याद रखनी है, क्योंकि मेन प्रोटीन ही है इसमें। जो आपकी लेंटिल होती है, जो मसूर होता है, दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होती है स्मॉल सीडेड जिसको अपने कहते हैं माइक्रोस्पर्मा, और एक होती है बोल्ड सीडेड जिसको अपने मैक्रोस्पर्मा कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से जो अपने इंडिया में मेनली ग्रो की जाती है वो होती है ये स्मॉल सीडेड माइक्रोस्पर्मा। और जो बोल्ड सीडेड जो मैक्रोस्पर्मा होती है, ये अपने उधर अफ्रीका साइड में इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इसका पॉलिनेशन का टाइप है, यानी कि इसका जो पॉलिनेशन है, क्रॉस है या सेल्फ, तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसीम होता है। और फल के प्रकार की बात करें तो इसका फल का प्रकार पोड है, क्योंकि जितनी पल्सेज होती हैं उन सब का फल का प्रकार पोड ही होता है, ठीक है। तो ये जो लेंटिल क्रॉप है, जो बीमार लोग होते हैं ना, जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये पल्सेज के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस क्रॉप है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर कैल्शियम है, आयरन है, नियासिन, विटामिन सी, राइबोफ्लाविन। इसलिए ये न्यूट्रिशियस क्रॉप है सब में से, मतलब जितनी भी पल्सेस हैं उन सब में से, ठीक है। और ये पेशेंट के लिए, जो बीमार होता है उसके लिए अच्छी क्रॉप है, ठीक है। तो इसके जो ग्रेन होता है, इसका जो दाना होता है, उसकी जो शेप होती है वो लेंस के आकार की होती है, लेंस शेपेड होती है, गोल्ड कलर का होता है ये, गोल मतलब इसका दाना होता है शेप में, ठीक है। ये जो लेंटिल है ये फ्रॉस्ट टॉलरेंट क्रॉप है, यानी कि ये पाले को सहन कर लेती है। और जो एसिडिक सॉइल होती है वहाँ पर ये सूटेबल नहीं है, यानी कि जो न्यूट्रल सॉइल होती है जिसका पीएच 7 के आसपास होता है, उस सॉइल के लिए वहाँ पर मतलब इसको ग्रो किया जाता है। लेकिन जहाँ पर एसिडिक सॉइल है उसके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। आपको याद रखने वाली जो मेन चीज़ है कि जो दो क्रॉप ऐसी है, एक है लेंटिल और एक ग्राम। ये दो क्रॉप ऐसी है कि इन क्रॉप पर जो पॉड फॉर्मेशन वाली जो स्टेज होता है, जब पॉड बनते हैं उस टाइम अगर बारिश हो जाए ना, तो इन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, यानी कि इसमें जो सटरिंग होती है वो नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको याद रखना लेंटिल और ग्राम के अंदर। इसका जो जर्मिनेशन टाइप होता है वो हाइपोजियल होता है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब ब्लैक ग्राम के बारे में, उर्द के बारे में पढ़ा था, तो उसमें एपिजियल था, इसमें हाइपोजियल होता है। तो मैंने उसमें एपिजियल बताया था आपको कि आपने सीड लगाया, ठीक है। वो पहले तो क्या होगा, भूमि से ऊपर निकलेगा, फिर नीचे होगा, वापस भूमि से नीचे चला जाएगा, ऊपर निकल के वापस नीचे। लेकिन इसमें हाइपोजियल में ऐसा नहीं होता, सीड जो आपने लगाया ऊपर नहीं जाके सीधा डायरेक्ट नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाइपोजियल क्या होता है और एपिजियल क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि इसमें एक टॉक्सिक कंटेंट, एक टॉक्सिक पदार्थ पाया जाता है लेंटिल के अंदर, तो वो होता है सेपोनिन। अगर 1 kg सीड के अंदर, यानी कि लेंटिल के 1 kg सीड के अंदर 3.7 से 4.6 ग्राम अगर सेपोनिन है, तो वो जहर का काम करता है, वो टॉक्सिक होता है, ठीक है। अगर एक लेवल तक है, यानी कि मतलब ज़्यादा ना हो के, टॉक्सिक ना हो के, थोड़ी मात्रा में हो, तो ये जो है ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने के काम आता है ये जो सेपोनिन है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है तो यह जहर का काम करता है। फिर नेक्स्ट अपने सॉइल की बात करें तो इसके लिए जो सॉइल चाहिए, लाइट लोमी टाइप चाहिए, एलुवियल और ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर ये ग्रो की जाती है। क्लाइमेट की बात करें तो ये एक रबी के अंदर ग्रो की जाती है, यानी कि एक विंटर सीजन क्रॉप है ये लेंटिल, ये आपको याद होना चाहिए। रबी के अंदर ग्रो करने वाली विंटर सीजन क्रॉप है, कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है।
इसको जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है इसकी, उसके लिए इसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, और जो मैच्योरिटी के टाइम इसको वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, इसकी ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ के लिए? 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर मैं सीड रेट की बात करूं, बीज दर की, तो इसमें माइक्रोस्पर्मा के लिए अलग होती है, मैक्रोस्पर्मा के लिए अलग होती है। क्योंकि माइक्रोस्पर्मा जो स्मॉल सीड होती है, इसलिए इसमें सीड जो होती है 25 से 30 kg पर हेक्टर होती है। जो मैक्रोस्पर्मा होता है बोल्ड सीडेड, इसमें 30 से 40 kg पर हेक्टर सीड रेट होती है। ठीक है, अगर अपने लेट सोविंग करते हैं तो 40 से 50 kg इसकी सीड रेट है। क्योंकि कोई भी क्रॉप है, अगर उसकी अपने लेट सोविंग करते हैं तो उसकी 10-15 जो kg सीड रेट है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो 40 से 50 kg पर हेक्टर लेट सोविंग के लिए। ठीक है, देखो ये तो मैंने अलग अलग बताया कि माइक्रोस्पर्मा के लिए क्या होता है, मैक्रोस्पर्मा के लिए क्या होता है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पूछ ले कि सीड रेट क्या है इसकी आपकी लेंटिल की, यानी कि माइक्रोस्पर्मा मैक्रोस्पर्मा ना पूछे, अगर माइक्रोस्पर्मा को बोल के पूछे तो फिर तो आपको ये जो मैंने बताया आपको ये करना है। डायरेक्ट पूछ ले तो आपको 30 से 40 kg पर हेक्टर आपका राइट रहेगा। ठीक है, स्पेसिंग की बात करें, रो इंटू प्लांट जो नॉर्मल होती है पल्सेस की 30 इंटू 10 सेंटीमीटर वही है। सोविंग डेप्थ 3 से 4 सेंटीमीटर है इसकी। सोविंग टाइम, क्योंकि ये एक रबी सीजन क्रॉप है, नहीं रबी के अंदर ग्रो की जाए, इसलिए इसका सोविंग टाइम जो है अक्टूबर के अंदर है। ठीक है, यील्ड की बात करें तो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टर इसमें यील्ड होती है। ठीक है, फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें NPK जो होता है 20-50-20 kg पर हेक्टर होता है। इरिगेशन की बात करें तो उसमें वैसे तो अनइरिगेटेड क्रॉप है, लेकिन इसमें अपने 2 इरिगेशन देते हैं। एक इरिगेशन ब्रांचिंग पर देते हैं और दूसरी पॉड फिलिंग पर, पॉड फिलिंग जो स्टेज होती है उस पर देते हैं। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट नॉर्मली अपने राइजोबियम कल्चर से कर देते हैं। ठीक है, फिर वैरायटी की बात करें तो इसमें कुछ वैरायटी जैसे शिवालिक है, मलिका है, सपना है, गरिमा, परिया, पंत L 639 और एक है लेंस 4076। ठीक है, एक और है पूसा वैभव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है जो आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट जो वीड कंट्रोल की बात करें तो जितनी पल्सेज है उनमें सब में जो वीड कंट्रोल होता है पेंडिमेथिलीन फ्लूक्लोरोलिन से इसे हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्रॉप थी लेंटिल, जितना था वो मैंने आपको बताया अच्छे डिटेल से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।